तो भाई लोग यूएफसी में अपनी दूसरी इंडियन फाइटर जो इस समय साइंड है अंशुल जुबली के अलावा पूजा तोमर की फाइट इस वीकेंड को होने वाली है यूएफसी लंदन वाले कार्ड में। अब ये सैटरडे नाइट को फाइट होने वाली है और ये होने वाली है शोना बैनन के अगेंस्ट। अब शोना बैनन जो है एक आयरिश फाइटर है, अगर आपको ना पता हो तो कॉनर मैग्रेगर भी वहीं से आते हैं। इस वीडियो में इस फाइट की जो डिटेल्स हैं उनके उसके बारे में मैं बात करूंगा, फाइट का एक ब्रेकडाउन दूंगा, इन दोनों के जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीकनेसेस जो हैं उनकी मैं बात करूंगा उनकी पहले वाली फाइट से। उसके पहले अगर आपको यूएफसी के राउंड ऐसी फन डिस्कशन देखना पसंद है हिंदी में, चैनल को सब्सक्राइब करूँ। अब बढ़ते वीडियो में, पहले आते हैं देखो पूजा तोमर की लास्ट वाली फाइट में रायन डो सैंटोस के अगेंस्ट ये फाइट हुई थी। अब देखो यार, रायन डो सैंटोस डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस लेते हुए आ रही थी इस फाइट में। उनके पास ओवर 20 फाइट्स का एक्सपीरियंस था कंपेयर्ड टू पूजा तोमर जिनकी 15 फाइट भी नहीं हुई है अभी इन टोटल। तो डेफिनेटली थोड़ा और एक्सपीरियंस वो लेके आ रही थी उस फाइट में। एंड बहुत लोगों का ये मानना था कि वो फाइट रॉबरी थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, अगर पूजा तोमर के अलावा कोई भी और होता और मैं वो फाइट स्कोर कर रहा होता तो मैं वेरी ऑनेस्टली रायन डो सैंटोस को वो फाइट दे सकता था, क्योंकि बहुत बड़ा एक फ्लॉ जो पूजा तोमर के गेम में है वो है कॉन्स्टेंटली बैकअप करना अगेंस्ट द फेंस। वो थ्रू आउट द फाइट कॉन्स्टेंटली बैक पेडल करती हैं। बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि वो अपनी विल एस्टैब्लिश करती हैं ऑक्टागन में, प्रेशर डालती हैं आगे वाले ओपोनेंट में। उनका फोकस थोड़ा सा पॉइंट फाइटिंग में ज़्यादा रहता है और इस चक्कर में वो लगातार बैकअप करनी थी पूरी फाइट में। इवन दो वो अच्छे शॉट्स उन्होंने थ्रू आउट द फाइट लैंड करे थे, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो पिट रही थी उस फाइट में, ऐसा नहीं था। इवन दो थर्ड राउंड में ऐसा हो रहा था थोड़ा बट लगातार लाइक शी वॉज बैकिंग अगेंस्ट द फेंस। और ये क्यों बहुत बड़ी दिक्कत है वो मैं अभी बताता हूँ आपको थोड़ी देर में। बट अगर पॉजिटिव पॉइंट्स की अगर बात करें तो पूजा तोमर की यार की बेनिफिट बोल रहा हूँ मैं, की स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जो हैं उनकी स्पीड काफ़ी मेंटेन रहती है थ्रू आउट द फाइट। शी हैज़ गुड स्पीड, गुड पावर। एंड इवन दो जो रायन डो सैंटोस वाली फाइट थी उसमें राउंड 2 और 3 के बीच में जब स्टूल में बैठी थी तो थोड़ा थोड़ा उनकी थकान दिख रही थी, बिकॉज फर्स्ट राउंड में स्पेशली मुझे लग रहा था उन्होंने बहुत ज़्यादा खामखा एनर्जी एक्सपेंड करी थी। अगर आप वो फाइट देखो दोबारा यूट्यूब पे अपलोडेड है तो अननेसेसरी लाइक एनर्जी एक्सपेंडिचर उनकी तरफ से ज़्यादा आता है। बट ठीक है, डेब्यू फाइट थी उनकी यूएफसी में, इट्स ओके। थर्ड राउंड में उनकी काफ़ी स्पीड मेंटेन तब भी हुई थी, इवन टुवर्ड्स द एंड ऑफ थर्ड राउंड स्लो डाउन हो गई थी, बट ठीक है, गुड स्पीड, गुड पावर। और वो लीड किक्स और पंचेस का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल उनका लीड ओवर हैंड एक आता है एक्चुअली प्रिटी फास्ट। जो उनकी काउंटरिंग जो होती है वो ज़्यादातर लीड ओवर हैंड से होती है जैसे ही उनका ओपोनेंट आ गया है। एंड देन उसके अलावा ऑफ कोर्स उनकी साइड किक जो आपने देखा होगा सबसे बड़ी हाईलाइट जो पूजा तोमर की यूएफसी या लास्ट फाइट से है राउंड 3 से, जब उन्होंने एक साइड किक मारी थी टू द बॉडी रायन डो सैंटोस को और वो ऐसा करके फैल गई थी वो, मतलब ये ऑक्टोगन के एकदम ही दूसरे साइड में। तो साइड किक्स एंड ओवर हैंड, उसके अलावा 1-2 पंचेस एवरी नाउ एंड देन होते हैं, बट मेनली जो लीड अटैक्स होते हैं वही ज़्यादातर यूज़ करती हैं। बट ठीक है, काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस थी जो पूजा तोमर की थी उनकी डेब्यू परफॉर्मेंस के लिए एटलीस्ट। बट यार दोबारा अगर मैं बात करूँ, जो कॉन्स्टेंटली वो केज के अगेंस्ट या इन जनरल फाइट में बैकअप कर रही थी, रायन डो सैंटोस बीच बीच में केज कट कर रही थी। कुछ पॉइंट्स में वो कट नहीं कर पा रही थी, वो फॉलो कर रही थी पूजा तोमर को एकदम स्ट्रेट लाइन में, विच इज़ एग्जैक्टली वॉट यू शुड नॉट डू। केज कट करके अगर केज के अगेंस्ट आप प्रेशर करो, केज कट मतलब अगर फाइटर ऐसे जा रहा है तो आपका उनका रास्ता काट दो कि भाई तुम मतलब उनका एग्जिट बंद कर दो बेसिकली। रायन डो सैंटोस कभी कभी उसका ऑपोजिट कर रही थी, वो केज की तरफ सर्कल करी जा रही थी कभी कभी, या वो गलती से कर रही थी या पता नहीं क्या। लेकिन एक प्रॉपर इंटेलिजेंट फाइटर के अगेंस्ट अगर पूजा तोमर गई जिनको इंटेलिजेंटली प्रेशर करके केज कट करना आता है, तो पूजा तोमर ऐसे राउंड 3 में भी जब रायन डो सैंटोस के अगेंस्ट शी वाज गेटिंग पीस्ड अप अगेंस्ट द केज। पीस्ड अप मतलब वो पिट रही थी केज के अगेंस्ट जो पूजा तोमर थी। हाँ ठीक है, उनका एक साइड के एक हाईलाइट आया था, बट एक पॉइंट आया था जब रायन डो सैंटोस ने उनको कॉर्नर कर दिया था एंड पूजा तोमर वॉज टू टायर्ड वहाँ से निकलने के लिए, और फिर वो मतलब काफ़ी पिटी थी वो राउंड 3 में केज के अगेंस्ट टुवर्ड्स द एंड। तो यार वो डेफिनेटली बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। क्या शोना बैनन वो फाइटर हैं जो प्रॉपर इंटेलिजेंटली पूजा तोमर के अगेंस्ट केज कट करके उनको केज में कॉर्नर करके पीस अप करके फिनिश कर सकती हैं? आई डोंट थिंक सो। शोना बैनन का यार अगर उनकी बात करें, ठीक है, मुझे बहुत एक किक बॉक्सिंग चैम्पियन वगैरह, मुझे काफ़ी उनके एक्कोलेड्स वगैरह दिखे थे किक बॉक्सिंग में। आई जस्ट डोंट सी इट। उनकी अगर आप फाइट्स देखो, बहुत देखो, मैं फाइट आई डोंट लाइक डिसरिस्पेक्टिंग फाइटर्स, ठीक है, मैं फाइटर्स की डिसरिस्पेक्ट करना नहीं पसंद करता हूँ, लेकिन आप शोना बैनन का एक बार आप फाइटिंग स्टाइल देखो, इट्स बॉर्डर लाइन फनी टू वॉच। मतलब ऐसा
ठीक है, उनके लीड किक्स आर एक्चुअली गुड, उनकी जो लीड किक्स हैं काफ़ी अच्छी आती हैं, लीड बॉडी किक, लीड हेड किक वगैरह मेनली, और उनकी पुश किक्स वगैरह थोड़ा सा एक क्या कहते हैं, एक पुशिंग स्टाइल है उनका ज़्यादा। जो उनकी किक्स जो आती हैं वो राउंड हाउस किक्स कम मारती हैं, वो पुश किक्स ज़्यादा मारती हैं, बोथ टू द बॉडी एंड टू द हेड। उसके अलावा ठीक है, और ये कमेंटेटर्स भी उनकी जो लास्ट फाइट थी उसमें बोल रहे थे कि उनका एक पैटर्न है, वो बहुत इट्स अ प्रिडिक्टेबल पैटर्न। ठीक है, वो दूर दूर खड़ी रहेंगी, किक्स मारेंगी, यहाँ वहाँ हल्का हल्का किक्स मारेंगी, उसके बाद केज के अगेंस्ट थोड़ा थोड़ा सर्कल करके फिर वो ब्लिट्स करने की कोशिश करेंगे। ब्लिट्स मतलब अचानक से आप आगे बढ़ के पावर थ्रू करके आप पंचेस फेंकना चालू कर दो। शोना मैनन के आप ब्लिट्सेस देखो तो आपको एक गुस्सा बच्चे की याद आएगी। अगेन आई डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट फाइटर्स, ठीक है, लेकिन आप एक बार देखो, चिन इन द एयर, इट्स अ बिट फनी। ठीक है, उसके कंपैरिजन में एटलीस्ट पूजा तोमर की जो बॉक्सिंग है वो एटलीस्ट थोड़ी सी क्रिस्प लगती है। तो मुझे डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ बॉक्सिंग एक बहुत डेफिनेटिव एडवांटेज लग रहा है पूजा तोमर की तरफ। किक्स में लाइक मतलब मुझे लग रहा है शोना बैनन की जो रीच एडवांटेज डेफिनेटली है उनका। एक कितना रीच एडवांटेज है? ओह, 6 इंच रीच एडवांटेज है। ठीक है, मतलब पहले कभी हमने ये देखा नहीं है शायद, बट ठीक है, 6 इंच रीच एडवांटेज लेके आ रही है शोना बैनन इस फाइट में। मुझे लग रहा है आई थिंक मतलब एक ओके, सो रीच एडवांटेज इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, डेफिनेटली बहुत फ़र्क पड़ता है उससे फाइट में, बट फ़र्क पड़ने के लिए भी वो फाइट आईक्यू चाहिए कि हाँ ओके, रीच एडवांटेज है मेरे पास, उसको मैं कैसे यूज़ करूँगी। वो जो फाइट आईक्यू जो होती है, जहाँ तक मैंने शोना बैनन की फाइट्स देखी हैं, आई जस्ट डोंट थिंक वो उतना इंटेलिजेंटली उसको यूज़ करती हैं, टू बी ऑनेस्ट। एंड इवन दो उनके पूजा तोमर के अगेंस्ट उनकी लीड किक्स और जस्ट वो डिस्टेंस मैनेज करते हुए जो किक्स उनकी आएंगी वही सबसे सबसे उनके अगेंस्ट बेनिफिशियल रहेंगी, बट आई जस्ट डोंट थिंक वो ऐसा कुछ भी थ्रेट पूजा तोमर को पोज करेंगे जो मतलब हमको नॉकआउट के लिए फियर दे। क्योंकि शोना बैनन बहुत ज़्यादा पावर हिटर नहीं है, इज ए पॉइंट फाइटर जहाँ तक मैंने उनकी फाइट्स देखी हैं। ऐसा वो हल्का हल्का शीकी वो क्या कहते हैं, प्यार से टक करके टक टक टक, मतलब ऐसा क्या कहते हैं, मतलब पैर, अब मैं पैर हिला रहा हूँ आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा पावर पंचर पावर किकर वो नहीं है। मेनली पॉइंट फाइटिंग में वो फोकस करती है। एक ऐसी हाईलाइट उनकी आई थी जहाँ पे लेजिट उन्होंने फ्लश फुट अगेंस्ट द चिन उन्होंने क्लियर मारा था, आई थिंक एलिस आर्डलिन को ही, और मतलब एलिस आर्डलिन ने वो पंच खाया और बस वो आगे बढ़ गई, क्योंकि वो उस किक में पावर ही नहीं थी। शोना बैनन जब भी थ्रो करती हैं वो पावरफुली नहीं थ्रो करती है, तो इवन दो उन्होंने क्लीन कैच किया था, आई डोंट थिंक वो बहुत ज़्यादा कुछ थ्रेट पोज करती हैं। जो अपनी पूजा तोमर हैं उनको, मतलब पूजा तोमर ने रायन डो सैंटोस के अगेंस्ट भी बहुत बढ़िया पंचेस खाए थे, शी हैज़ अ गुड चिन। सो ये फाइट मोस्टली ये डिसीजन तक ही जाएगी मुझे लग रहा है। ठीक है, शोना बैनन के जो ब्लिट्सेस होते हैं उनको अगर पूजा तोमर ने प्रॉपरली टाइम किया अपने लीड ओवरहैंड से, आई रियली थिंक कि वो बहुत क्लीन शोना बैनन को कैच कर सकती है। रायन डो सैंटोस ये नहीं कर रही थी, रायन डो सैंटोस बहुत इंटेलिजेंटली आगे बढ़ रही थी, इवन दो वो केस कटिंग बहुत नहीं कर रही थी, बट वो ब्लिट्स मतलब अंधा ब्लिट्स नहीं कर रही थी। वो शोना बैनन अंधा ब्लिट्स करती हैं। उसी में अगर पूजा तोमर ने थोड़ी सी टाइमिंग पकड़ के उन्होंने अगर लीड ओवरहैंड अपना घुमाया, जो बहुत तेज़ घुमाती हैं और स्पीड एंड पावर दोनों होते हैं उसमें, क्लीन कैच अगर शोना बैनन को किया, आई कैन सी अ नॉकडाउन बाय पूजा तोमर, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन यार ओवरऑल इस फाइट की अगर बात करें, शोना बैनन की तरफ लीन पूरी फॉरेन मीडिया एंड इन जनरल दुनिया कर रही है, बिकॉज इंडियंस का बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है फाइटिंग में, लेट्स फेस इट। लेकिन मुझे ऑनेस्टली लग रहा है कि अगर किसी से भी पूजा तोमर को जीतना चाहिए, मुझे लग रहा है शोना बैनन के अगेंस्ट उनको जीतना चाहिए। शोना बैनन बहुत विनेबल फाइट है एक रायन डो सैंटोस से, मतलब आई फील लाइक रायन डो सैंटोस एक ज़्यादा डेंजरस मैचअप था कंपेयर टू शोना बैनन। आई फील लाइक शोना बैनन इज़ नॉट एट दैट लेवल। जो भी मैंने उनकी फाइट्स देखी है, शी स्लॉपी, शी इज़ रियली स्लॉपी। एंड पूजा तोमर में भी बहुत बहुत फॉल्ट्स हैं जो उनको करेक्ट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल उनकी ग्रैपलिंग बहुत बड़ा एक होल है, बट रायन डो सैंटोस के अगेंस्ट उन्होंने अच्छा एटलीस्ट मतलब ग्रैपलिंग डिफेंस दिखाया था। एंड शोना बैनन बहुत ज़्यादा ग्रैपलिंग थ्रेट पोज नहीं करती है, केस के अगेंस्ट क्लिंच कर लेंगी ज़्यादा से ज़्यादा पूजा तोमर को, बट उसके अलावा मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा कंट्रोल करेंगी वो उनको। तो उसके अलावा एक तो वो है बॉक्सिंग डिफेंस जो पूजा तोमर का है, उसका भी आई जस्ट डोंट थिंक शोना बैनन के पास वो क्रिस्प बॉक्सिंग है जो उनको बहुत प्रॉब्लम्स दे। उसके अलावा जो पूजा तोमर की गलतियाँ हैं जो कॉन्स्टेंटली बैकअप करने की, उसमें शोना बैनन का मैं देख सकता हूँ कि वो उनको प्रेशर करके उनको केस अगेंस्ट क्लिंच करेंगी, बट अगेन जो प्रॉपर उनको ट्रैप करके
जो क्या कहते हैं अनलोड करना जो होता है विद पंचेस टू फिनिश, वो भी मुझे नहीं लगता है शोना बैरन में वो अग्रेशन है। आई फील लाइक अगर कोई भी फाइट पूजा तोमर को जीतनी चाहिए, ये फाइट उनको काफ़ी कंफर्टेबली जीतनी चाहिए, इवन दो उनका रीच एडवांटेज नहीं है, मतलब रीच डिसएडवांटेज है उनका, इवन दो लाइक शोना बैरन बहुत एक किक बॉक्सिंग एक डेकोरेटेड चैम्पियन है। आई रियली फील लाइक इट्स अ वेरी विनेबल फाइट फॉर पूजा तोमर। तो हाँ, जो पूजा तोमर का पास टू विन है वो सिंपली यार जो जब भी शोना बैरन ब्लिट्स करें उनको वो कैच करें, शोना बैरन जो साइड किक्स फेंकती रहती हैं वैसे ही एक किक रायन डॉस सैंटोस की भी ये पूजा तोमर ने कैच करके उनको काउंटर किया था। तो फिर जो भी शोना बैरन लाएंगी पूजा तोमर के लिए, अभी तक उन्होंने हमको ऑलरेडी दिखा दिया है कि वो उसके अगेंस्ट अच्छा करेंगी। बाकी अगर इंडियन से लकी खराब चल रहा है यूएफसी में, उसके अलावा कुछ बोल नहीं सकते हैं, बट इट्स अ वेरी वेरी विनेबल फाइट फॉर पूजा तोमर। तो मैं तो प्रॉपर रूट कर रहा हूँ। आप लोग मुझे कमेंट से बताओ कि जो मेरा ब्रेकडाउन था उससे आप अग्री करते हो कि नहीं करते हो, कौन जीतेगा, क्या लगता है आपको। आई एम गोइंग विद पूजा तोमर। उसके अलावा वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय।